लेह 5 दिनों से बंद है। कर्फ्यू नाफिज है और जगह जगह पे पुलिस का अमला, सिक्योरिटी, सीआरपीएफ के जवान तैनात है। फिलहाल हालात बेहतर हैं, अच्छे हैं, लेकिन 4 घंटे की छूट या 2 घंटे की छूट से वक्त नहीं निकल जाएगा, क्योंकि लेह और लद्दाख, करगिल के अंदर कई ऐसे मुकामात हैं जहां पे अभी सन्नाटा बिखरा हुआ है। बल्कि ज़्यादातर जो हसास मुकामात हैं वहां पे दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू नाफिज है, सिक्योरिटी के जवान तैनात है। जगह जगह भारी फोर्सेस को एडिशनली बुलाया गया है ताकि दोबारा उस तरह की वायलेंस ना हो जो कि उस दिन देखने को मिला था। हालात ये हुए कि उस दिन जिस तरीके से ये वायलेंस अचानक फूट पड़ा, हालांकि सोनम वांगचुक हड़ताल पे थे और लोग, खासतौर पे नौजवान तबका और सियासी रहनुमा सड़कों पे उतर आए थे और नाराज़गी की वजह जाहिर सी बात है स्टेट हुड या फिर 6th शेड्यूल या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग या उसके अलावा पार्लियामेंट में 2 रिप्रेजेंटेशन की मांग चल रही थी। भूख हड़ताल भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज और पीस के साथ चल रहा था, लेकिन अचानक नौजवानों में गुस्सा भड़का और उसके बाद पथराव शुरू हुआ, आगजनी हुई, 4 की मौत हुई, 70 से ज़्यादा घायल की रिपोर्ट आई। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा उसके बाद हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं फिल वक्त तक। हालांकि सोनम वांगचुक गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं और उनके जो हामी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं न कहीं नाराज़ हैं। लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि सोनम वांगचुक का इन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि RFCA के ऊपर पाबंदी लगाई गई है जिसके ऊपर फ़ॉरेन से, बाहर से फंडिंग आती थी। पाकिस्तान के हाथ होने की भी बात कही जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस दंगे के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। हालांकि जांच चल रही है, देखा जा रहा है कि क्या कुछ इस मामले में है, लेकिन फिलहाल हर एंगल से एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर पे एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही है ताकि अगर कोई मामला फॉरेन अफेयर्स का हो या फिर किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो फॉरेन का, तो यकीनन उस मामले में हस्तक्षेप किया जा सके और फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा सके। अभी सूरत हाल ये है कि 5 दिनों के बाद कर्फ्यू नाफिज है और कई इलाकों में इस वक्त बंदिशें देखने को मिल रही है। दुकानें बंद है, मार्केट बंद है और पब्लिक मुकामात पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सीधा ग्राउंड जीरो पे उतरेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त की सूरत हाल क्या है। फिरोज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज़, क्या कुछ है सूरत हाल, सबसे पहले अपडेट। देखिए आमिर, इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर जो है सेक्शन 163 आज 5वें दिन भी जो है वो इम्पोज किया हुआ है और हर एक जगह पे देखा ये जा रहा है कि जो लद्दाख पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो चक्को चौबंद वहां पे है। हर चौक और चौराहे पे इस वक्त भी जो है वहां पे चेकिंग चल रही है और इंटरनेट आज भी पूरी तरीके से वहां पे सर्विस जो है वो पूरी तरीके से शट डाउन है और बहुत कम 2G स्पीड के हिसाब से जो है इंटरनेट वहां पे इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर चल रहा है। वहीं अगर हम दूसरे जिले करगिल की बात करें तो करगिल में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो मामूल की जिंदगी है वो फिर से एक बार आहिस्ता आहिस्ता पटरी में आनी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से सुबह के वक्त देखा ये जा रहा था कि लोगों की जो आवाजाही थी गुज़श्ता 4-5 दिनों से वो काफी कम देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है फिर से एक बार हल्की फुल्की जो चहल पहल है वो बाजारों में देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में जो है कारगिल के अंदर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तैनाती है उसे जो है पूरी तरीके से मुस्तहकम यहाँ पे रखा गया है ताकि जो है किसी भी तरह की हिंसा को होने से यहाँ पे रोका जा सके और पीसफुल और लाइन ऑर्डर को यहाँ पे बरकरार रखा जा सके। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इस वक्त जो है पूरे लद्दाख के अलग अलग, चाहे हम ब्लॉक लेवल की बात करें या मेन हेडक्वार्टर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं फोर्स को जो है अभी भी डिप्लॉय यहाँ पे रखा गया है। और वहीं लेह लद्दाख के अंदर आज भी जो है तमाम सरगर्मियां जो है वो बंद रही और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह लद्दाख की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है कि कल फिर से एक बार जो है तमाम स्कूल कॉलेजेस जो है जितनी भी सरगर्मियां हैं वो फिर से एक बार कल यहाँ पे मुअत्तिल रहेंगी, यानी कि बंद रहेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे लद्दाख पुलिस की तरफ से जो है मुसलसल जो है उन लोगों को दबोचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस तरह के जो हादसा में जिनका हाथ रहा है या जिन्होंने जो है इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है जो लोग शामिल थे उनको यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे दबोचने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ देखने को ये मिला कि जिस तरीके से कल जो यहाँ के जो सीसी हैं लेह लद्दाख के, उन्होंने एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे तलब की थी और सबसे पहले तो उन्होंने जो है जिन 4 लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी उस पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि जिन लोगों का हाथ है इसके ऊपर उसके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक चीज बता दें,
जब वहां पे भगदड़ वहां पे मची थी लेह लद्दाख के अंदर, उसमें बहुत सारे ऐसे इनोसेंट जो लोग हैं उन्हें भी, उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पे की गई थी, बिल्कुल, उनको यहाँ पे गिरफ्तारी के छोड़ने खिलाफ की यहाँ भी पे। आवाज़ उठाई जा रही है और यकीनन इस हवाले से भी हम आपके ज़रिए समझेंगे। लेकिन लोगों को हम बता दें कि जो सेक्शन 1633 भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता के तहत ये चीज़ें लगाई जाती है, उसकी एक बड़ी वजह होती है कि 5 लोग या उससे कम या उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठे न होने दिया जाए, ताकि किसी भी सूरत में सूरत हाल बिगड़े ना, और ना ही किसी भी इलाके में किसी जुलूस प्रोग्राम की इजाज़त होती है। और अगर होती भी है किसी तरह के छोटे मोटे जलसे, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर एक परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हालात को कंट्रोल रखने के लिए इस तरह की संहिता की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल ये लद्दाख के अंदर लगा हुआ है, 5 दिन हो गए। हालांकि बीच में छूट की खबर भी आई थी फिरोज कि 4 घंटे की छूट दी गई है। अब एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को गिरफ्त में लिया गया, उसके बाद ये बवाल मचना शुरू हुआ कि क्या लद्दाख के अंदर और भी मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं। देखिए आमिर, इस वक्त लेह लद्दाख की अगर हम बात करें, वहाँ पे जिस तरीके से सर्विस जो डाउन रखी गई है, एक बात तो ये है कि अगर इंटरनेट सर्विस अगर वहाँ पे बहाल की जाती है तो कहीं ना कहीं बवाल जो है वो मच सकता है यहाँ पे, क्योंकि सोनम वांगचुक गुज़श्ता 5 सालों से जो है लगातार लद्दाख के हित को लेकर या लद्दाख के अहम मुतालिबात को लेकर जो है वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वहां पे कर रहे थे। अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ये सर्विस यहाँ पे बहाल की जाती है तो यूथ में फिर से एक बार यहाँ पे एक तरह का बवाल वहां पे मचता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो है देखा ये जा रहा है कि एक तरफ से जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरीके से बंद रखी गई है, और वहीं अलग अलग जगहों पे, खासतौर पे जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ वहां पे रहती है, हसास इलाकों में इस वक्त काफी बड़े पैमाने पर कर्फ्यू भी है। फिरोज, हमें ये जरूर बताइएगा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे तशद्दुद के दौरान, इस तरह की भी खबरें आई कि सोनम वांगचुक का जो ताल्लुक है वो वहाँ से रहा है, कुछ न कुछ इस तरह की बातें कही गई। और RFCA पर जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई कि बाहर के जो फंड आते हैं वो नहीं आएंगे, CBI से जांच वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि सोनम वांगचुक को हमेशा पुरअमन अंदाज में ही लद्दाख की आवाज़ उठाते हुए सभी ने देखा है। तो इस वक्त लोगों के रद्द-ए-अमल क्या है मौजूदा सूरत हाल पर? देखिए आमिर, जिस तरीके से लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस बीच, तो लोगों का यही कहना है कि सोनम वांगचुक जो है इन चीजों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे काफी वक्त से देखा जा रहा है कि जो इंसान हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है, और स्पेशली भारतीय सेना जो सियाचिन में जो भारतीय सेना यहाँ पे रहती है, चाहे हम गलवान वैली की बात करें जहाँ पे उनके जो बैंकर्स होते हैं उसको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से वहां पे हम बैठ पाएंगे, किस तरह की जो फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करनी चाहिए, वो तमाम आइडिया जो है सोनम वांगचुक ने जो है इसी पहाड़ियों में बैठ के जो है वो यहाँ पे दिया था। और इसके साथ साथ जो चाइनीज जो जितनी भी चीजें हैं उनको उनके बाइकाट को लेकर भी उसने एक मुहिम चलाई थी सोनम वांगचुक जी ने। और इसके अलावा भी देखा यह जा रहा है कि गुज़श्ता 5 सालों से जो है सोनम वांगचुक लद्दाख के हित में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा सोनम वांगचुक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री में जो है यहाँ पे एक फ्री में एक स्कूल चला रहे हैं लद्दाख के अंदर। तो लोगों का यही कहना है कि सोनम वांगचुक का जो है किसी भी एंगल से जो है, चाहे पाकिस्तानी एजेंट की बात करें या चाइनीज एजेंट होने की बात चल रही है या बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग एंगल से जो है सोनम वांगचुक को जो है यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो ये तमाम बातों को जो है यहाँ पे खारिज की जा रही है। वही जहाँ अपेक्स की बात करें या KDA की बात करें, ये जो दोनों जो अहम जो रुकन है लद्दाख के अंदर जो इस वक्त पूरी लद्दाख को लीड कर रही हैं इस वक्त, तो उनका भी यही कहना है कि इन तमाम चीजों को वो कंडेम करते हैं और इन तमाम चीजों को हम नहीं मानते हैं। जो इंसान लद्दाख के हित में गुज़श्ता कई वक्त से हंगर स्ट्राइक पे रह सकता है, पद यात्रा कर सकता है, तो ऐसी चीजें जो है लद्दाख के लिए सोनम वांगचुक पे बिल्कुल सूट नहीं करता। और सोनम वांगचुक कभी भी जो है देश के साथ कभी इस तरीके की गद्दारी नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी सोनम वांगचुक ऐसे एक फिगर रह चुके हैं जिसने बहुत सारे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड जो है वो हासिल किए खासतौर पे हिंदुस्तान के लिए। और उसके अलावा भी जैसे कि 3 इडियट जैसी जो मूवीज हैं वो आधारित है सोनम वांगचुक की पूरी लाइफ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस बात को जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, चाहे हम सोशो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या रिलीजियस जो बड़े बड़े
हेड्स हैं, उनकी तरफ से भी जो है इस बात को जो है नकारा जा रहा है। और लोगों का यही कहना है कि सोनम वांगचुक जो है कभी ऐसा नहीं कर सकते। और जिस तरीके से जो अलग-अलग एंगल देके जो है सोनम वांगचुक को यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जा रही है, चाहे पाकिस्तानी एजेंट की बात करें या चाइनीज एजेंट कहा जा रहा है उनको, या बाकी जो है फॉरेन से जो है फंडिंग लेने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ पे इन बातों को जो है लोगों की तरफ से खारिज किया जा रहा है। और जिस तरीके से एफसीआरए जो है उनका जो लाइसेंस था, जो एक वो वहाँ पे चाहे हम सिग्मोल की बात करें, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं जो फेल होते रहते हैं। उनके लिए एक अलग से जो है सोनम वांगचुक ने आइडिया लगाया कि उनके लिए क्यों ना एक अलग से एक स्कूल खोला जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को एक अलग अंदाज से, अलग एंगल से जो है वो अपने लाइफस्टाइल को यहाँ पे शुरू कर सके। और वही बच्चे आने वाले वक्त में अच्छे अच्छे पोस्ट्स में यहाँ पे फाइज हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि जो अलग अलग रंग दिया जा रहा है या अलग अलग शेप इस वक्त दिया जा रहा है। और वहीं बात चल रही है कि जिस तरीके से रिसेंटली जो 24 को यहाँ पे जो हालत खराब हुए थे, उसमें भी सोनम वांगचुक का हाथ यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं और केडीए के जिस तरीके से सज्जाद करगिली से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 14 सालों से 14 दिनों से जो सोनम वांगचुक थे वो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, उस बीच तो कुछ नहीं हुआ। उसी दिन जो है वहां पे, और जिस तरीके से चीजें जो है वहां पे देखी ये गई कि अचानक से वहां पे बोतलों में जो है पेट्रोल आया, फिर आग जलाने लगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है प्री प्लान लग रही हैं। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो सीईसी हैं, जो खुद इस वक्त काउंसिल के अंदर जो है वो चेयर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस चीज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं थोरो इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पे जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है तमाम चीजें जो है यहाँ पे हल होती हुई नजर सामने आएंगी। बिल्कुल, अभी एक हाई लेवल मीटिंग की बात चल रही थी फिरोज के, एलजी खुद इस मामले में देखेंगे और हाई लेवल की मीटिंग करेंगे और फौरी तौर पे लद्दाख में जिस तरीके की अमन और जिस तरह का माहौल था दोबारा यहाँ पे लागू करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये खबर निकल करके नहीं आ पाई कि क्या ये हाई लेवल की मीटिंग हो पाई या नहीं। इंतज़ामिया का या फिर केडीए एलएबी की जानिब से जो भी जिम्मेदारान हैं, क्या उस हवाले से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने आया कि लद्दाख के आने वाले दिनों में एमएचए के साथ बातचीत क्या होगी या लद्दाख के हालात खुद क्या होंगे? देखिए आमिर, जिस तरीके से कल एक स्टेटमेंट जो है वो सज्जाद करगिली द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिला था, जो मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी इस वक्त। जो है हम देख रहे हैं कि जो केडीए की जो टीम है वो दिल्ली वहां पे पहुंची है, और उसके बाद एपेक्स की टीम यहाँ से जाएगी, एमपी लद्दाख वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद सबसे पहले तो उनकी अंदरूनी जो मीटिंग होगी, चाहे हम ले एपेक्स की बात करें या केडीए की बात करें, इन दोनों के बीच में मीटिंग होगी। सामने सिर्फ 2 ही बातों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा, एक तो होगा स्टेटहुड और दूसरा होगा 6 शेड्यूल को लेकर। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो अनशन यहाँ पे चल रहा था, जो अचानक बीच में स्टॉप हुआ, इसे कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये इन दोनों के बीच में जब बातचीत होगी उसके बाद ही यहाँ पे सामने आएगा। और सबसे पहले ये देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से लेह लद्दाख के अंदर अभी भी जो है सेक्शन 163 इम्पोज किया गया है, ये कब यहाँ से हटाया जाएगा। और जिस तरीके से इंटरनेट सर्विस वगैरह या स्कूल्स वगैरह आज के डेट में भी जो है वो पूरी तरीके से बंद है, जब तक ये तमाम चीजें वहां पे रिस्टोर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता से रिस्टोर नहीं होती, उसके बाद ही लगता है कि केडी और एपेक्स के बीच में यहाँ पे बातचीत होगी और फर्दर जो चीजें हैं फिर से एक बार हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। आगे एक जो ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारान हैं उनको एक बड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि आने वाली बातचीत के लिए तारीख़ का तो तयन हो चुका है, लेकिन ये तयन नहीं है कि लद्दाख के आने वाले दिनों के हालात क्या होंगे। क्योंकि इस वक्त नाराज़गी है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो कुछ हुआ है उसकी वजह से भी नाराज़गी है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में जाँच कर रही है, और जिस तरीके से जाँच करी उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। ख़ास तौर पर मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब तक हमने इल्ज़ाम तराशियाँ देखी थी। इस वक्त क्या चल रहा है ख़ास तौर पर सियासी हलकों में?
देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम लद्दाख के में अलग अलग सेक्शंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है अभी किसी भी तरह का जो कोई आउटकम है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे हम भाजपा की बात करें या मतलब सब आम आदमी सब की के सब ये इस बात। बात का इंतजार करें कि कहीं ना कहीं जैसे ही इस आज़ादाना जांच या फिर बिल्कुल एक जानिबदाराना जांच होगी, गैर जानिबदाराना, और उसके बाद जो भी आउटकम निकल करके आएगा उसके हवाले से रद्द अमल भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाला दिन माफ कीजिएगा, लद्दाख का कैसा होता है, और उसके साथ साथ जो एमएचए की बातचीत का जो एक बुलावा है, टाइम टेबल फिक्स किया गया है, उसमें क्या कुछ होता है, और इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर लद्दाख के मुस्तकबिल की निर्भरता है, और ये देखना काफ़ी ज़्यादा खास होगी। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए फिरोज़। जम्मू कश्मीर में सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर। एलजी मनोज सिन्हा 29 सितंबर से 12 बंद सयाहती मुकामात को दोबारा खोलने का ऐलान कर चुके हैं, यानी कि मंडे से, कल से। ये फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल का मुकम्मल मुआयना करने के बाद लिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट मुकामात हैं, डेस्टिनेशंस हैं जो बंद हैं, और इनके बंद होने की वजह से यहाँ पे मौजूद हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनके कारोबार चलते थे, जिनकी दुकानें थी, जिनके एटीवीज़ थे, जिनके ऊपर पहुँचाने के लिए पिट्ठू या फिर पोनीज थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खान पान, होटलियर्स, या फिर एक टूरिस्ट मुकाम से जुड़े हुए या रास्ते में पड़ने वाले तमाम तर लोग जो कहीं ना कहीं टूरिस्टों के आने की वजह से ही अपनी ज़िंदगी चला पा रहे थे, उनकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा है। और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके हैं। जम्मू रीजन में आड़ू वैली है, यानी राफ्टिंग पॉइंट है, अकड़ पॉइंट है, बादशाही पार्क है, कमान पोस्ट जैसे 7 मुकामात हैं। वहीं जम्मू में डगन टॉप है, धगर है, शिव गुफा है, जैसे 5 अलग अलग 5 मुकामात हैं। ये तमाम जगह पे, यानी कि 7 जगह कश्मीर में है, 5 जगह जम्मू में है। ये पहलगाम हमले के बाद एहतियातन बंद कर दिया गया था, लेकिन हालात नॉर्मल होने के बाद और अब जबकि रिपोर्ट सामने आ गई है कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है, इन मुकामात को खोलने का फ़ैसला किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल से इन मुकामात को खोला जा रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अब यहाँ की सयाहती हलकों में काफ़ी ज़्यादा खुशियां हैं, इस चीज़ का इस्तकबाल किया जा रहा है, और जो लोग जम्मू कश्मीर जाते थे और इन इलाकों का, इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रुख करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कश्मीर रीजन में जगह खोली गई हैं वो आमतौर पे अनंतनाग, पहलगाम के आसपास के इलाके हैं। जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार इन इलाकों को आपको अपने कैमरों के ज़रिए रूबरू कराते रहे हैं। जुनैद, क्या कुछ सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जैसे ही टूरिस्ट मकामात के खोलने की बात आई, लोगों के रद्द अमल कैसे सामने आए, और अब कल से जब खुलने जा रहा है तो यहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल बदलेगी? आमिर, लोग जो है, खास तौर पर अगर मैं बात करूँ, पहलगाम के लोग जो है वो बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे वो किस कब इन लोकेशन को जो है वो खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 22 अप्रैल के बाद जिस तरीके से ये सभी लोकेशन जो है वो एहतियातन बंद कर दिए गए थे सिक्योरिटी के हवाले से। मगर जिस तरीके से कल मनोज सिन्हा जी ने जो है राजभवन से एक ट्वीट किया, और ट्वीट में यह बताया कि ये जो लोकेशन है इनको खोला जाएगा, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म से वाबस्ता है। चाहे हम पहलगाम की बात करें या पहलगाम जितने भी सटे हुए इलाके हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे जो जहाँ पे पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, चाहे या अपने वेकेशन मनाने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्योंकि अब ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है कि अब पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का ज़्यादा से ज़्यादा रुख करेंगे। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो पहलगाम का रुख करेंगे, पहलगाम के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे रुक करेंगे। और जिस तरीके से लोग भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन 5 महीनों में हमने देखा कि लाखों करोड़ों का नुकसान जो है इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को हुआ, और जिसमें जो है घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, होटलियर्स है, रेस्टोरेंट ओनर्स है, या जितने भी यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं या स्टाफ है जो कि होटल्स में काम करते हैं, उन पर जो है काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 22 अप्रैल के बाद जब ये वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारे 26 के करीब जो हमारे जो पर्यटक है उनकी जान चली गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पहलगाम में जैसे आग जैसे लगी थी, उस तरीके का एक मंजर जो है वो पहलगाम खुद
बयान कर रहा था और लोग जो है लगातार कैंडल मार्च और साथ ही साथ दीगर सोशल मीडिया पे जो है वो ज़्यादातर मैसेज दे रहे थे। हम जो है कश्मीर के लोग जो है बाहर के लोगों को ये बोलना चाहते हैं, आप कश्मीर काठी आइए, विजिट करिए, खुद देख लीजिए यहाँ पे ये कश्मीर के लोग किस तरीके से आपसे व्यवहार करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटलिटी यहाँ पे देख लीजिए, आप मेहमान नवाजी देख लीजिए, वो सब चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रहे थे। मगर जिस तरीके से अब खुशखबरी जो है राजभवन से अच्छी तौर पर इन पहलगाम के लोगों के लिए मिल रही है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में, क्योंकि अब आने वाले समय में विंटर है और विंटर में पहलगाम में जब भी बर्फ पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो पहलगाम का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जो लास्ट ग्रीन फॉरेस्ट है, दूसरा जो है नदियाँ हैं, तो तीसरा जो है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग मेलाज लगाते हैं। इससे जो है बाकी इलाकों से भी जो है पर्यटक जो है वो खींचते चले आते हैं कश्मीर की तरफ और वहाँ पे वो रंगारंग प्रोग्राम देखते हैं, बाकी बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इससे जो है यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लाखों करोड़ों का नुकसान जो है इस टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है उठाना पड़ा। अब ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि जब से ये कल जो है ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वो खोले जाएंगे, इससे जो है होटलियर्स को भी काफी ज्यादा फायदा हो पाएगा और साथ ही साथ बोने वाला या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो वो लोग हैं क्योंकि टूरिज्म से वाबस्ता है, इनको ज्यादा जो है काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है।